खुशियों के टीके पर अफवाहों का ग्रहण। टीका क्यों नहीं लिए? टीका क्यों ले का तो टीका लेता है तो बुखार लगता है 2 से 4-10 दिन के बाद बुरा बुरी मर जाता है। ना लेंगे? ना हम लेंगे टीका, लेवे ना करेंगे तो हम काहे ले लें टीका। कोरोना हो जाएगा तो फिर कैसे बचिएगा? तो हम लोग को कोरोना धरवे नहीं करेगा। का है इंसान है ना, इंसान है ना, तो कोरोना क्यों नहीं होगा? टीका कब ले रहे हैं? ना हम लोग ना लेंगे टीका। वैक्सीन पर भारी भ्रम का वायरस। यही कॉलोनी है, देखिए इसी में रैन बसेरा के अंदर ये कॉलोनी है, इसी में लोग रहते हैं। हालांकि कैमरा देखने के बाद सब भाग रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि आखिर टीका से क्यों दूरी बना रहे हैं। टीका क्या चीज के? कोरोना का टीका। जान बचता है टीका से। टीका तो नहीं जान बचता है तो आप क्यों नहीं ले लिए टीका? तो ले लिया तो फिर आप दूसरा क्यों भाग ले रहे हैं कि टीका लिए कि नहीं लिया है? काची का टीका मरने के लिए टीका लेगा? टीका से क्या जान बचता है ना? जान नहीं बचता, जान चले जाता है। कोरोना से नहीं, टीका से डर लगता है। कहियो ना का है ना लम टीका टीका बचेगा उससे? मार जान नाम बचा भूखे मरते तो कोई ठीक नहीं करेगा। हमने तो अपने भूखे मरते ही है। कोरोना से जान बचेगा ना टीका से? नहीं हम नहीं टीका लेंगे। कोरोना चाहे वो बढ़ के मरेगा फरफरा के। हमने के कोरोना नहीं है। किसी को टीका नहीं लेने के लिए बोले हैं सर? हम ही जा रहे हैं, आपके जाके पूछिए, हमने नहीं टीका दिया है। हमने के कोरोना धर है क्या? एकरा कोरोना धर ओकरा बचिया कर। हमने के कोरोना धर है थोड़े। कोरोना वैक्सीन पर कौन फैला रहा अफवाह? सुने में आवता मैंने कि अगल बगल कि आदमी मर जाता है, निक गृहस्थ आदमी बनी जा, ये अकेले का हमनी के नहीं जल चाहत। मैंने आदमी मर जाता है, सुन लेता है तो 2-3-4 दिन में सुने में आता है कि आदमी मर जाता है। तो कोरोना का टीका इसीलिए डर से नहीं ले रहे हैं? हाँ, हम डर से नहीं, हम लोग ले रहे हैं। बाल बच्चा है हम लोग को, तो भाई कौन पूछेगा, कौन करेगा? देखिए टीका नहीं लेने का कारण है, मेरे गांव में एक भैया है, वो पहला डोज लिए थे, उसके बाद उसका तबीयत बहुत बिगड़ गया। वो पटना भर्ती थे लगभग एक हफ्ता, बहुत सीरियस मैटर हो गया था उनका। तो मेरे गांव में एक डर का माहौल बन गया है। कैसे होगा भ्रम के संक्रमण का इलाज? क्या कारण है और क्यों इन लोग सुई नहीं लेना चाहते हैं? क्या भ्रांति है? क्या इनको बहकावा में लाया गया है? इसको हम लोग दूर करने का कोशिश कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। अज्ञानता भगाओ, टीका लगाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन को सबसे अहम माना जा रहा है। वैक्सीन ही कोरोना से बचाव के लिए रामबाण है और अब तक भारत में 22 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। वहीं बिहार में भी टीकाकरण की रफ्तार तेज करने के लिए गांव और शहरों में सरकार टीका एक्सप्रेस चला रही है। ग्रामीण क्षेत्र में 718 टीका एक्सप्रेस और शहरी क्षेत्र में 121 टीका एक्सप्रेस चल रही है। कुल 839 गाड़ियां पूरे बिहार में दौड़ रही हैं, लेकिन फिर भी लोग टीका लगवाने से परहेज कर रहे हैं और इसे लेकर कई तरह की भ्रांतियां, भ्रम अभी भी लोगों में देखने को मिल रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों और गरीबों के बीच भ्रम यह है कि वैक्सीन लगाने से मौत हो जाती है, लेकिन यह अफवाह है। सवाल है कि आखिर वैक्सीन पर कौन फैला रहा है अफवाह? कैसे होगा भ्रम के संक्रमण का इलाज? आज इसी पर बड़ी बहस। और हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ शेफाली भारद्वाज मौजूद हैं, समाज सेवी। डॉक्टर रत्नेश चौधरी हैं, IGIMS के डॉक्टर हैं। बीजेपी नेता डॉक्टर राम सागर सिंह हैं। स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मैं राम सागर जी आपसे करूंगा। एक पार्टी के नेता भी हैं और जाहिर है समाज में उठना बैठना भी है आपका, लेकिन बावजूद इसके लोगों में इस तरह का डर है, भ्रम है। टीका एक्सप्रेस जा रही है, गांव में जा रही है, लेकिन लोग टीका लगवाने से परहेज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कह रहे हैं मौत हो जाएगी। तो जवाबदेही तो कहीं ना कहीं हमारी आपकी बनती है कि इस तरह के भ्रम को रोका जाए। और सवाल यह कि इस तरह का भ्रम फैला फिर कौन रहा है ग्रामीण इलाकों में, गरीबों के बीच?
अब ये कोई पहला टीका नहीं है जिसके बारे में भ्रम फैला। पहले के भी टीके के विषय में भ्रम फैला था। जैसे आप देखते होंगे कि पोलियो के भी टीके के विषय में भ्रम फैला था। मैं तो उसका डॉक्टर होने के नाते उस टीकाकरण का पार्ट ले रहा हूँ और गांव में जाकर करके, मोहल्ले में जाकर के, समाज सेवी के बीच, धार्मिक संस्थानों के बीच जाकर के बैठ करके लोगों को कन्विंस करता था और फिर उनको लेकर के मोहल्ले में जाते थे और पोलियो का पिलाया जाता था। तो इस तरह का सत्य होते रहा है। अब पैदा किया गया है, उस भ्रम को समाज का हर एक वर्ग मिलकर करके, सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे समाज संगठन, सारे धार्मिक संगठन, समाज का एक एक अंग, सब लोग मिलकर करके इस भ्रम को दूर करेंगे और ये भ्रम दूर होने वाला है। क्योंकि है क्या कि 10,000 टीके में सिर्फ 2 से 4 लोगों को ये होता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ठीक है रामसागर जी एक रिक्वेस्ट है, वो वहां अगर कोई टीवी है आसपास तो वो उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए, क्योंकि आवाज इको हो रही है ना, तो आपकी आवाज स्पष्ट आ पाएगी। रामसागर जी मैं आता हूं आपके पास, वहां अगर कोई टीवी चल रहा है तो उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए सर। शेफाली भारद्वाज, शेफाली समाजसेवी होने के नाते आप भी कई लोगों से मिलती होंगी, आपकी संस्था भी लोगों से मिलती होगी, उन लोगों से बात करके आपको क्या लगा, किस तरह की अफवाह है, किस तरह का भ्रम है? बिल्कुल, देखिए जो भ्रम भ्रांतियां हैं और ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं है कि पहला हमारा टीका है जिसको रामसागर जी का पहले से बहुत सारे टीके, जब पोलियो कैंपेन चला था उस वक्त भी इस तरह की चीजें आई थी, या जितने भी टीके आते हैं तो शुरुआत में ऐसे भ्रम भ्रांतियां आती है। और आपने सही कहा कि एक खास तबका जो है वो उसके बीच में ज्यादा अवेयरनेस की दिक्कत है, वो लोग ज्यादा इससे ये कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं कि हम वैक्सीन क्यों लें। तो जरूरी यही है, जैसे और शहरों के तर्ज पे यहाँ पे भी ये करने की जरूरत है कि ये कर दें कि अगर आपने नहीं टीका करवाया तो एक जिले से दूसरे जिले में आपका आना जाना, इस तरह की चीजों पे हम ये करवा सकते हैं कि आपको दूसरे जिले में जाना है, दूसरे शहर में अगर जाना है तो आपको समस्या हो सकती है। और भी जो वहाँ के जैसे हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो लोग आगे आए, वो वैक्सीनेशन ले, वो लोगों को अवेयर करे कि नहीं इससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं लेते हैं तो नहीं टीका लेने की वजह से कितने लोग संक्रमित हो गए, कितने लोग अपने जान गंवा दिए, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा उन्हें बताने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, जो वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ थोड़ा सा उनको गाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं समझ पा रहे। लाइक वैक्सीनेशन लेने के बाद ग्रामीण क्षेत्र है तो वो खेतों में चले जा रहे हैं काम करने, या फिर बाहर ऐसे ही रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस टाइम इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर हो जा रहा है। और वो अगर इस तरह की तो उनको फीवर आ रहा है तो हम जानते हैं कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा किस तरह से है और वहाँ पे लोग आसपास के डॉक्टर के ही भरोसे रहते हैं। तो वैसे में वो कोई भी दवाई ले रहे हैं और उससे सिचुएशन और क्रिटिकल हो जा रही है और वैसे में उनकी जान जा रही है। तो इस तरह की चीज़ों को करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस थोड़े बड़े लेवल पे, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के लोग, हम यही कह सकते हैं, वो बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। वो जो सुनते हैं वही मानते हैं, जो देखते हैं उसी को मान लेते हैं, जो उनके आसपास जो घटनाएं घटती हैं। तो हमें यही करने की ज़रूरत है कि हमें खासकर उस वर्ग में एक इस तरह का अवेयरनेस, एक इस तरह का कैंपेन चलाना है कि आप अगर आप टीका नहीं लेते हैं तो दूसरे जिले में आप नहीं जा सकते हैं। अगर जैसे हमारे साथ क्या है कि अगर हम टीका नहीं लेंगे तो हमारी जो इंटरनेशनल जो टूर है उस पर प्रतिबंध लग जाएगा। ये आप कह रहे हैं कि एक तरह से सख्ती बरतने की भी आप कह रहे हैं बात, की सख्ती भी बरती जाए, कुछ पाबंदियां लगाई जाए, तब जाकर लोग मानेंगे, जागरूकता से नहीं मानेंगे। हाँ, क्योंकि ये एक ऐसी आपदा आई अभी हमारे बीच में और वैक्सीनेशन ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी वजह से हमने अभी पीछे देखा कि हमने कितने लोगों के हमारे बीच में हमारे अपने चले गए। अगर टीका, और ये सरकार की तरफ से भी यही ऐसा ही आदेश है, ऐसा ही लगातार उनकी आप अपने लेवल पर क्या करती हैं ये भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, समाज सेवी होने के नाते, और वो भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। आजमी बारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। आजमी बारी साहब, देखिए यहाँ पार्टी की बात तो आज है नहीं, एक तो समाज सेवी या हो या राजनीतिक दल के नेता हो, आप लोग समाज में रहते हैं और जरूरी है कि आप लोग जितना आगे आएंगे, लोगों को समझाएंगे, ग्रामीण इलाकों में जाकर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जाकर जागरूक करेंगे, उतना जागरूक होंगे। क्योंकि हमारे संवाददाता जहां गरीबों और ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं वहां पर ऐसे लोग भाग रहे हैं जैसे टीका नहीं है, कुछ ऐसी चीज है जिससे मौत हो जाएगी। लोगों के बीच में ये अफवाह है, आखिर इस अफवाह का इलाज है क्या फिर? बिल्कुल है। आपको याद होगा
कि इसके पहले जब पोलियो का टीका लगाया जा रहा था तो इसी तरह की गलतफहमी पैदा की जा रही थी। और समाज में कुछ लोग हैं जो न्यूसेंस क्रिएटर लोग हैं, जो निगेटिव सोच वाले लोग हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह की काम करते हैं। वो बजाते एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के टीका लेने से ये नुकसान होगा, इस तरह के टीके लेने से ये नुकसान होगा, इस तरह के टीके ये लेने से नुकसान होगा। हालांकि कल भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें मैं मौजूद था। हमारे धर्म गुरुओं ने भी बाकायदे ऐलान कर दिया है, हर मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, हर मंदिर और पूजा घरों से इस बात को बताने की कोशिश की जा रही है कि ये वैक्सीन नहीं लीजिएगा तो इसके खतरनाक नतीजे दूसरों को होना है कि नहीं होना, सबसे पहले तो उनको भी होना है। जो नहीं लेंगे ये भुगतभोगी खुद भी होंगे। अगर दूसरे को होना होता तो एक बात थी। तो आप ये बता रही थी कि नहीं, दबाव देने के लिए एक माहौल क्रिएट करने की जरूरत है। माहौल की हमने देखा है कि हम लोगों ने जहां समझाने की कोशिश की है, हम लोगों ने जाके बताने की कोशिश की है, तो उस वहां पर जाने के बाद ऐसा लोगों ने समझ करके फिर टीका लेना शुरू किया है। तो ये समाज हमारा, कुछ समाज के रूरल बेल्ट के लोग हैं, जो देहात के इलाके के लोग हैं, उन लोगों को गलतफहमी हो रही है और कहीं ना कहीं इस गलतफहमी को जानबूझ के पैदा किया गया है ताकि हिंदुस्तान में किसी तरह की इस तरह की वाह फैलती रहे, इस तरह की परेशानी आती रहे। तो इस तरह से मेरा अपना मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि इसको कुछ ना कुछ शरारती तत्वों ने फैलाने की कोशिश की है। कुछ अखबारों में भी कई तरह की न्यूज लिखी है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी तो फलां डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर थे वो मर गए, और उसके बाद वो डॉक्टर भी वैक्सीनेशन ले लिए थे वो भी मर गए, तो हमको वैक्सीनेशन लेने से क्या फायदा है। बड़े बड़े अखबारों में हेडिंग लाइन छप गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि रोड पर चलने वाले लोग एक्सीडेंट करके मरते हैं कि नहीं मरते हैं? अब जब रोड पर चलने वाले लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं तो क्या रोड पर चलना बंद हो जाता है, गाड़ियां बंद हो जाती हैं? एक्सेप्शनल केसेस कहीं पर अगर हो भी गया तो उसको इशू नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ इशू बनाने की कोशिश की गई है। ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप वैक्सीनेशन करा लेंगे तो आपको ये परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैंने पॉइंट वाइज देखा है, उस पॉइंट को मैं यहाँ रेज नहीं करना चाहता कि ये परेशानियां आएंगी, जो सरासर गलत है एकदम। डॉक्टरों का और सब लोगों का, सब सुलझे हुए समाज के अच्छे लोगों का, धर्म गुरुओं का ये मानना है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं लेंगे तो इसके आने वाले दिनों में खतरनाक नतीजे सामने आएंगे। तो जरूरी ये है कि इस जागरूकता अभियान को और तेजी लाए जाए, और उसी जागरूकता अभियान का आज हिस्सा भी है कि आज इस टॉपिक पर हम बहस कर रहे हैं। और डॉक्टर रत्नेश चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो खुद बताएंगे इन अफवाहों का सच क्या है, और हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि अफवाह क्या है और सच क्या है। जरा वो भी दिखाइए दर्शकों को। अफवाह ये है कि वैक्सीन लगाने से मौत होती है, लेकिन सच है कि वैक्सीन लगाने से मौत नहीं होती। अफवाह ये है कि तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, लेकिन बुखार, सर दर्द जैसे सामान्य लक्षण होते हैं वो भी 10% लोगों को, सभी लोगों को नहीं। अफवाह ये है, अफवाह यहाँ तक है कि वैक्सीन लेने से नपुंसक हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि वैक्सीन लेने से नपुंसक नहीं होंगे, वायरस को इनफर्टाइल बनाता है। तो ये तमाम तरह की अफवाहें, और भी कई तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। डॉक्टर रत्नेश चौधरी, आप इन अफवाहों पर क्या कहेंगे, और इन अफवाहों का सच जरा लोगों को बताइए, समझाइए। देखिए, आपके कार्यक्रम का जो हेडलाइन है कि अज्ञानता हटाओ, वैक्सीन टीका लगाओ, तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। सबसे बड़ी बात यह है कि शक और शुबह का जो इलाज है वो हम कहते हैं कि हो नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है। उसका कारण ये अज्ञानता है। इस अज्ञानता को जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक ऐसा इस जो कार्यक्रम चल रहा है वैक्सीनेशन का, वो पूरी तरह सफल नहीं हो सकता है। इस अज्ञानता को हटाने के लिए हमें कई स्तरों पर काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा आम लोगों को कि जो 1918 में जो स्पेनिश फ्लू का जो पेंडेमिक हुआ था, तो उसमें भी जो बाद में वैक्सीन आए वही लोग बच पाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि आपको मास लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा, लोगों के बीच जाना होगा। जैसे अभी भारत में जो सेकेंड वेव आया उसमें डेल्टा जो वेरिएंट आए हैं अभी जो कोरोना का, तो जिन्होंने पहले वैक्सीनेशन लिया हुआ था उनकी मृत्यु दर नहीं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। उनको भले ही दोबारा भी इन्फेक्शन हुआ हो लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो इन सब बातों को हमें आम लोगों के बीच ले जाना होगा। जो अज्ञानता का जो स्तर है उसको हम कई स्तरों से निपट सकते हैं। साम, दाम, दंड, भेद, इन सब चीज़ों से हमें निपटना होगा। तो हमें सबसे पहले हमें अवेयरनेस कैंपेन चलानी होगी, आम लोगों के बीच जाना होगा, स्कूलों में जाना होगा, कॉलेजों में जाना होगा, हमें झुग्गी झोपड़ियों में जाना होगा, और मोहल्ले टोलों में जाना होगा, गांव में जाना होगा, शहरी इलाकों में जाना होगा,
और सभी जगह यह कंपेन चलानी होगी कि वैक्सीन से आपको नुकसान नहीं हो रहा बल्कि यह फायदा हो रहा है। जो पढ़े लिखे तबके जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है उनको हमें आगे लाना होगा। कहते हैं ना कि हम एक कई बार ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं लोगों को, और उनको सामने लाना हो कि देखिए मैंने वैक्सीन ली, हम काम कर रहे हैं, सामान्य काम भी कर रहे हैं और हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो पहला हिस्सा हमारा होना चाहिए यह। दूसरा हिस्सा यह होना चाहिए कि हमें लोगों को डराना भी पड़ेगा कि अगर आप नहीं लेंगे तो आपको ये सब चीजें होंगी। यह डर इसलिए होगा कि यह जो हर्ड इम्यूनिटी है, जब तक आप इम्यूनाइजेशन जो है 60-70% तक नहीं ले जाते तब तक ये डेवलप नहीं करेगी तो हमारी पूरी इकोनॉमी चौपट हो जाएगी, हमारा आम जीवन अस्त व्यस्त होगा, जो भी हो रहा है। तो इसको करना होगा। तीसरा स्टेप ये होगा कि आपको लोगों को दंड देना भी पड़ेगा। जैसे आप इस शहर से उस शहर नहीं जा सकते। आज की स्थिति है कि जब तक आपके पास पासपोर्ट वीजा नहीं है, एक तरह का जो वैक्सीनेशन वीजा जिसको हम कहते हैं वह नहीं है, तो कई देशों में आप नहीं यात्रा कर सकते। इनफैक्ट आपकी निजी फ्लाइट भी होगी तब भी आप वहां नहीं जा सकते। इसी तरह से जो आम लोग हैं उनको भी बताना होगा कि आपका जो वैक्सीनेशन एक तरह का पासपोर्ट है। आप इस मोहल्ले से उस मोहल्ले अगर जाएंगे तो हो सकता है पुलिस आपको चेक कर ले, इसलिए वैक्सीनेशन आपको करवाना पड़ेगा, तभी आपको इस तरह की सर्टिफिकेट दी जाएगी और तभी इस मोहल्ले से उस मोहल्ले जाएंगे। जैसे सब्जी वाला है, अभी आपने स्लम एरिया के बहुत जगह दिखा, उनमें से कई सब्जी वाले संभवतः थे या ठेले वाले हो सकते हैं। उन सभी को बताना होगा कि देखिए आपके घर में जब तक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट सबका नहीं होगा आप सब्जी बेचने नहीं जा सकते, आप किसी शहर में दूसरे शहर में नहीं जा सकते, आपके बच्चों को स्कूलों में जाने में दिक्कत होगी, आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने में दिक्कत होगी, आपको रेलवे टिकट लेने में दिक्कत होगी। जब इन सब बातों पर हम ध्यान लाएंगे तो यह अज्ञानता मिलेगा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, कई बार ऐसा लोग मान रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों की मौत हो जा रही है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, नपुंसकता हो जाती है इस तरह। तो इन सब चीजों को बिल्कुल आपको काउंटर अटैक करना होगा। हमारी विशेषज्ञ टीम आए, वो लोगों के बीच जागरूक करे और इन बातों को आम लोग जन जन फैलाए, तभी ये बात होगी। चूंकि भारत में लगभग अभी 96 करोड़ टीके देने हैं और ये लगभग आप समझिए कि 1 अरब के आसपास है, तो बहुत बड़ा टारगेट है। लगभग 23 करोड़ के आसपास टीके हमारे हुए हैं। हो सकता है नई वेरिएंट्स आए तो फिर कुछ नए तरह के टीके जाए, तो अगले साल 2 साल 3 साल पूरे स्वास्थ्य विभाग को, पूरे प्रशासनिक विभाग को काफी मेहनत करने की जरूरत है। और जब तक आम लोगों का साथ नहीं होगा तब तक यह काम सफल नहीं हो सकता। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स को लेकर लोगों में घबराहट हो जाती है, कुछ भ्रम इसीलिए फैल जाता है क्योंकि कुछ गांव में हमारे संवाददाता गए थे, सासाराम में ही एक गांव है, तो वहां गए तो एक आदमी ने वैक्सीन लगाया और उस लगाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, वो पटना में भर्ती हो गए। तो उसके बाद से पूरे गांव में बात फैल गई और अब सब कह रहे हैं कि भैया ने लगवाया था टीका, वो पटना चले गए, उनको पटना में भर्ती होना पड़ा, तबीयत खराब हो गई। तो अब इसका इलाज क्या है, इसी लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल 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 सुमित जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने टीका कहां लगवाया? जब आप टीका लगवाने जाते हैं तो हो सकता है उस वक्त आप संक्रमित कोरोना से नहीं हो, लेकिन जब आप टीकाकरण केंद्र पर जाए तो हो सकता है आपको उस भीड़ के कारण टीका होगा, उस भीड़ में कुछ ग्रसित लोग हो, उसके कारण आपको कोरोना हो गया, उसके कारण आपकी तबीयत खराब हुई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, इसलिए डोर टू डोर कैंपेन चलना चाहिए वैक्सीनेशन का। ये सामूहिक रूप से भीड़ लगाने की बात नहीं। जब हम खुद कहते हैं, हमारी सरकारें कह रही हैं, आईसीएमआर की गाइडलाइन है, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है कि अब आपको 10 मीटर तक दूर रहना है, 6 फीट की दूरी तो बहुत पुरानी बात होगी। फिर आप वैक्सीनेशन सेंटर में जाएंगे तो वहां तो भीड़ रहेगी, तो हो सकता है आप वहां संक्रमित। पहली बात। दूसरी बात है कि कई बार वैक्सीन को लगाने के बाद ऐसा देखा गया है कि लोगों को थोड़े मिलाइज यानी कि हल्का बुखार आ सकता है, सर दर्द हो सकता है, उनको जिस स्थान पर लगाया जाता है, जैसे हाथ में लगाया हमें, तो वहां पर हो सकता है उनको हल्का फुल्का दर्द हो, स्वेलिंग हो, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। 1-2 दिन में हो सकता है, अगर ज्यादा दिक्कत तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, अन्यथा कोई दवा नहीं ले। कई बार होता है कि गांव देहात में जैसे उनको हल्की फीवर है, अचानक जो है गांव के जो लोकल डॉक्टर्स हैं क्वैक, उन्होंने दवाइयां शुरू कर दी, पता लगा कि बीमारी कुछ और है, या बीमारी नहीं भी हो तो बीमारी और बढ़ गई, उस कारण भी कई लोगों की तबीयत खराब हुई। हो सकता है घबराने की जरूरत नहीं है। मैं लौटता हूं आपके पास। मौलाना सिबली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, इमारते शरिया के महासचिव हैं। मौलाना साहब, कल प्रशासन के लोगों के साथ आपकी मीटिंग भी हुई थी और आपसे अपील भी की गई थी, आप क्योंकि धर्म गुरुओं का एक बड़ा रोल है वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता में, कि अपने अपने समुदाय के लोगों के बीच ये जागरूकता फैलाए, क्या आपने किया है अब तक और क्या फीडबैक मिल रहा है लोगों का? इमारत शरिया सन 1900 लेकर आज 2021 में हम हैं, 100 साल इमारत शरिया के काम को हो गए। हमेशा इमारत शरिया ने ऐसे कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है जिससे इंसान का फायदा हो। खासतौर से स्वास्थ्य और सेहत और हेल्थ के मैदान में इमारत शरिया काम कर रही है। एक बड़ा हॉस्पिटल फुलवारी शरीफ में काम कर रहा है, MS हॉस्पिटल,
जैसे ही कोरोना का जमाना आया और इसके वायरस से लोगों में तबाही आई, हमारे हॉस्पिटल ने लोगों में इस ताल्लुक से जागरूकता पैदा करने की कोशिश की कि किन चीजों से बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों की जो और हुकूमतों की जो गाइडलाइन है उस पर मजबूती से अमल करना चाहिए। अब जबकि इस मर्ज को खत्म करने के लिए एक वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन के ताल्लुक से लोगों में खौफ है कहीं या किसी तरह का शक शुबा है, तो हमने, हमारी संस्था ने, हमारे हॉस्पिटल ने ये जिम्मेदारी महसूस की कि एक ऐसा खौफ और एक ऐसा शक और शुबा जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, सिर्फ अफवाह की बुनियाद पर एक बात फैलाई जा रही है, हम बढ़ चढ़ के लोगों को समझाए कि हरगिज किसी भय में, किसी खौफ में मुब्तला न हो और कोरोना की वैक्सीन लेने से कोई ऐसा मामला नहीं होता है जिससे इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, मैं ये समझता हूं कि उनके पास कोई दलील सबूत नहीं है। कल इमारत शरिया के हॉस्पिटल MS हॉस्पिटल में सरकारी अफसरान के साथ, डॉक्टरों के साथ और जो लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे बुद्धिजीवियों के साथ हमने बैठक की और बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल 3 स्टेट तक हमारे इस संस्था का खास असर होता है। तीनों स्टेट के लोगों से, चारों स्टेट के लोगों से खास तौर से हमने गुजारिश की है कि वैक्सीनेशन अभियान जो सरकार की तरफ से चल रहा है उसका हम सहयोग करें और एक सेहतमंद समाज, सेहतमंद जिंदगी और सेहतमंद माशरा और देश परदेश देने में जो योगदान हो सकता है हम सबको देना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे आगे भी। अभी तो हमने शुरुआत की है, जहां जरूरत होगी। एक जमाना ऐसा था जब पोलियो का टीकाकरण चल रहा था और पूरे देश में, खासतौर से बिहार वगैरह में जब ऐसा मामला आया कि लोग अपने घरों में घुसने नहीं देते थे, उस जमाने में भी इमारत शरिया ने बड़ा रोल अदा किया। आप यहाँ भी अपील कर सकते हैं लोगों से न्यूज़ 18 के जरिए। मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि वैक्सीनेशन के ताल्लुक से किसी गलतफहमी के शिकार न हो, डॉक्टरों की बातों को माने, अपनी जिंदगी की फिक्र करें और सेहतमंद समाज के बनाने में जितना अपना योगदान हो सकता हो वो योगदान दे। मैं लोगों से फिर अपील करूंगा कि कोरोना के वैक्सीन के ताल्लुक से किसी तरह की भय में मुब्तला न हो और आप वैक्सीन लें। सरकार ने जिस अंदाज से एक अभियान शुरू की है अच्छी जिंदगी के लिए, सेहतमंद जिंदगी के लिए, उसका साथ दें। चलिए, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। चूंकि आप लोग ऐसे ही जागरूकता फैलाते रहिए, जरूरी है, क्योंकि धर्मगुरुओं का बड़ा रोल है और धर्मगुरु को लोग फॉलो करते हैं, सुनते हैं और कम से कम उसी बहाने ही से ही लोग समझेंगे। और ये अच्छी पहल है कि मौलाना साहब ने जागरूकता अभियान शुरू किया और हर धर्म के लोगों को, हर धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए इस मामले में और राजनीतिक दलों को भी आगे आना चाहिए। राम सागर जी, लेकिन डॉक्टर जो बता रहे हैं और शेफाली भारद्वाज जी बता रही हैं कि दंड की भी बात होनी चाहिए, अगर जागरूकता के साथ साथ कि एक जिले से दूसरे जिले हम नहीं जाने देंगे, पासपोर्ट के तौर पर, मतलब एक एंट्री डॉक्यूमेंट के तौर पर हम वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करें, तो क्या इस तरह की पहल को भी हम अमल में लाएं? नहीं, इस पहल को आजमाया जा सकता है। उन लोगों को ये कहने पर कि अगर नहीं करवाओगे तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो उससे भी लोग प्रभावित होंगे और टीकाकरण करवाएंगे। ये आजमाने वाला नुस्खा बताया गया है। और सरकारी कई जगहों पर ये भी है कि राशन नहीं, वैक्सीन नहीं तो राशन नहीं। हाँ, स्वास्थ्य कर्मियों को भी जब कहा गया, जो कोरोना वॉरियर्स थे उसमें भी काफी लोग नहीं लगाए थे, जब उन लोगों के ऊपर भी या कर्मचारियों के ऊपर भी थोड़ा सख्ती किया गया, तब फिर आगे बढ़। आज़िम बारी साहब, आप भी इससे सहमत हैं कि जागरूकता के साथ साथ दंड की भी कहीं न कहीं सख्ती की भी जरूरत है? और वो पीछे भी अभी जो टीम बनी है सरकार प्रशासन चाह रहे थे कि जिस तरह से पुलिस एक मुहिम चलाती है कि आप हेलमेट लगा के नहीं चल रहे हैं, आपके लाइसेंस नहीं है, आपके गाड़ी के पेपर नहीं है, तो एक आदमी जब बगैर पेपर का, बगैर हेलमेट का चल रहा होता है तो उसके दिल में एक डर, एक खौफ रहता है कि कहीं ना कहीं पुलिस मुझे पकड़ सकती है। तो एक मुहिम इस तरह का चलाना पड़ेगा जिससे उनको ये लगेगा कि हमने वैक्सीन नहीं लिया है तो इसका पेपर, वैक्सीन का एक पेपर मिलता है, सर्टिफिकेट मिलती है, वो सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो हमको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो ट्रेन में हो, प्लेन में हो और राशन में हो या किसी तरह से हो। तो हर तरीके से जागरूकता के साथ साथ थोड़ी सख्ती भी दिखानी होगी, क्योंकि जरूरी है कि समाज का हित है
और समाज के हित के लिए एक भी व्यक्ति वैक्सीन लिए बगैर न छूटे। बहुत शुक्रिया, यही वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और ये हम भी लगातार अपील करते हैं, न्यूज़ 18 भी अपील करता है, वैक्सीन लगाने से कोई दिक्कत नहीं। वैक्सीन रामबाण है, कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवाइए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए वैक्सीन लगाने के लिए। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।